नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रूरल क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या? आप पैसा देते हो और कोई बाद में आपको देता है पैसा, आपका वापस पे बैक लेटर करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल टर्म्स में उसको लोन बोल सकते हैं कि हम लोन दे रहे हैं और बाद में हमें पे बैक होगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रूरल क्रेडिट की। दैट मीन्स रूरल एरियाज में हम क्रेडिट फैसिलिटी कैसे दे रहे हैं, लोन फैसिलिटी कैसे दे रहे हैं। यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कि ना हम कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, है ना, हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम कैसे दे रहे हैं, प्लस फार्मर्स उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं उस लोन को, वो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होता है, वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नाउ the growth of the rural economy depends on the timely infusion of the capital. That means time to time rural economy में capital का inflow होना चाहिए। क्यों? To realize the higher productivity in agriculture and non-agriculture sector. यहाँ पे क्या बात हो रही है मेनली कि एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे आप है ना पहले सीड ग्रो करते हो, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बाद में आप उसमें फर्टिलाइजर डालते हो, मैन्योर डालते हो, वो और ग्रो होता है, वो उसमें से आपको क्रॉप्स मिलते हैं, आप हार्वेस्ट करते हो, फिर आप उसको सेल करते हो। तो ये बहुत बड़ी साइकिल हो जाती है जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत डिफिकल्टी होती है। उस बीच के गैप में वो लोग क्या करेंगे, इतना इनकम कहाँ से आएगी उनके पास में, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ क्रेडिट ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड द रियलाइजेशन ऑफ इनकम। क्रॉप सो करते हो तब से लेके जब तक इनकम हाथ में आती है वो बहुत ही लंबा साइकिल हो जाता है। दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर कैपिटल। Farmers borrow from various sources to meet the initial investment on seeds, fertilizer, implements and other family expenses of marriage, death, religious ceremony, etc. That means क्या बोला जा रहा है, फार्मर्स के देखो फैमिलीज भी होती है तो उन्हें भी बाकी चीज़ों के लिए भी पैसे चाहिए। अलॉन्ग विद दैट फार्मिंग इटसेल्फ इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस फार्मर्स के लिए, तो उसके लिए वो लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए भी बोरो करते हैं। सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, कोई मशीन नया चाहिए, कोई नया एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट चाहिए, तो उसके लिए भी वो लोग बोरो करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। So credit is one of the important factors which contribute to the agricultural production. An efficient and effective rural credit delivery system is crucial for raising agricultural productivity and incomes. मतलब क्या बोला जा रहा है, एक इफेक्टिव और एफिशिएंट रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, मतलब वो क्रेडिट जो है वो एक्चुअली फार्मर्स को अवेलेबल कराना और उसको एक इफेक्टिव एफिशिएंट वे में उनको अवेलेबल कराना। ऐसा नहीं कि वो आज मांग रहे हैं आप उनको साल भर बाद लोन दे रहे हो, ये नहीं, ठीक है। एक एफिशिएंट वे में उनको लोन प्रोवाइड हो, उन्हें मिले वो कैपिटल और उसका यूटिलाइजेशन हो पाए। सो टू डेवलप दिस होल rural credit system is very necessary. Now credit needs of farmers can be examined on the basis of time and purpose. First one being on the basis of time. अब यहाँ पे हम 3 टाइप के लोन्स कवर करेंगे। First one will be short term credit, next one will be medium term and the third one will be long term credit. Going with the short term first one, it refers to credit taken for a period less than 15 months to meet the short term needs. अगर 15 months से कम का लोन ले रहे हो आप, ठीक है, आप ले रहे हो और आप पे बैक कर देते हो 15 months के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। दैट मीन्स 1.5 year के लिए भी आप लोन नहीं ले रहे हो, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, जनरली क्या चाहिए, हमने देखा आगे कि फार्मर्स को इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स चाहिए होते हैं। सो दिस लोन इज टेकन टू परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेइंग वेजेस टू द हायर्ड वर्कर्स एक्सेट्रा। एंड ये लोन का अमाउंट उतना ही होता है जितना फार्मर्स अपनी करंट इनकम में से वापस पे बैक कर देते हैं। सच लोन्स कैन बी रीपेड आउट ऑफ द करंट इनकम्स, मतलब इनका अमाउंट भी उतना बड़ा नहीं होता है। देन मीडियम टर्म क्रेडिट, it refers to the credit taken for medium period ranging from 15 months to 5 years. That means it is more than 15 months and less than 5 years. तो उसे हम क्या बोलेंगे, medium term. Now such loan is required. It can be required for 2 types of activities. First one is productive activities, purchasing cattle, agricultural implements. यहाँ पे क्या होगा, आपके कोई भी टाइप के आपको टूल्स चाहिए तो वो हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई अलग टाइप की सीड्स ट्राई करना है, अलग टाइप का फर्टिलाइजर चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और हैवी चीज़ें चाहिए जो फार्मिंग में काम आएगी, ठीक है, कोई टूल्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट इज अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स फार्मर्स डू हैव अ फैमिली, भले ही क्रेडिट लेना पड़ता है बट दे विल ऑल्सो हैव एक्सपेंडिचर ऑन मैरिज, सोशल और रिलीजियस इवेंट्स। तो उनके भी कुछ ना कुछ सोशल और रिलीजियस इवेंट्स होते हैं जिसके लिए वो लोन लेते हैं। सो दोज आर कवर्ड अंडर मीडियम टर्म क्रेडिट। द लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट।
नाउ अब ये 5 ईयर से ज़्यादा का पीरियड होगा तभी ये लॉन्ग टर्म में आया, एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू 15 to 20 ईयर्स। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ के लिए लोन होगा जो लॉन्ग टर्म नीड है, ठीक है, या जिसके लिए लोन का जो अमाउंट है वो इतना हैवी है जिसको पे बैक करने में टाइम लग सकता है। Now such loans are needed for making permanent improvements on land. Let's say आपको अपना लैंड रिस्टोरेशन कराना है कुछ, ठीक है, या लैंड पे कोई परमानेंट इम्प्रूवमेंट करानी है, ठीक है, जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगी, तो ऑफ कोर्स उसके लिए यू हैव टू स्पेंड फर्स्ट। तो अगर आप उसके लिए लोन लेते हो दैट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट। देन डिगिंग अ ट्यूब वेल, अगर आपको वेल डिग करना है या कोई इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करनी है तो वो भी आ गया। परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी आ गए, लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, समथिंग लाइक दैट। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लो विच इज रीपेइंग ओल्ड डेट्स। अगर आप ओल्ड डेट्स रीपे करते हो, पुराने उधार चुका रहे हो, बड़े बड़े कोई अमाउंट है आपका, तो वो भी आप किस में लेते हो, लॉन्ग टर्म क्रेडिट में आप उसको कवर करोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 3 थे हमारे पास, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या था, लेस देन 15 मंथ्स का पीरियड था, और कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर फार्मर्स लेते हैं सीड्स, फर्टिलाइजर्स, उन सब के लिए, तो वो आएगा शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट वाज मीडियम टर्म, द पीरियड वाज मोर देन 15 मंथ्स एंड लेस देन 5 ईयर्स, ठीक है, और उसमें क्या आएगा, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों एक्टिविटीज कवर होती है। प्रोडक्टिव में यू कैन टेक इट फॉर एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट और परचेजिंग कैटल, एंड अनप्रोडक्टिव में इट कैन बी एनीथिंग इफ इट इज नॉट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, ठीक है, तो उसके अलावा जो भी होगा वो पर्सनल मैटर के लिए जो है वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है। और लास्ट है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट का पीरियड क्या है, मोर देन 5 ईयर्स एंड इट मे एक्सटेंड अप टू 15 to 20 ईयर्स। और यहाँ पे क्या है, कोई बड़ा खर्चा हो रहा है, ठीक है, मेकिंग परमानेंट इंप्रूवमेंट्स, डिगिंग ट्यूब वेल्स, देन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, प्लस रीपेइंग द ओल्ड डेट्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अब फार्मर्स है ना दो टाइप के लिए लोन ले सकते हैं। पहला कुछ होगा प्रोडक्टिव लोन्स और दूसरे होंगे अनप्रोडक्टिव लोन्स। आपने आगे देखा ना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में कि उनको अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए भी लोन चाहिए, तो वैसे ही पर्पस में भी 2 टाइप के लोन होंगे। प्रोडक्टिव लोन्स क्या करेंगे, ऑफ कोर्स आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी वो रेफर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिव लोन्स रिफर टू द लोन्स विच हेल्प द फार्मर्स इन रेजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप अपने काम के रिलेटेड लोन ले रहे हो तो वो क्या है, आपका प्रोडक्टिव लोन है, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑफ कोर्स परचेज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, फार्म इम्प्लीमेंट्स, देन मेकिंग परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स, कुछ भी। अगर आप सिंपली अपने अपने फार्म पे खर्चा कर रहे हो, अपनी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन बढ़ाने पे खर्चा करते हो, दैट इज प्रोडक्टिव लोन। फिर वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनप्रोडक्टिव लोन्स। Unproductive loans refers to the loans which do not help to raise agriculture production and productivity. Of course, productive में क्या देखा आपने कि वो help करेगा to increase production. अब unproductive मतलब भाई it will not help you. तो that means ऐसे टाइप का लोन हो सकता है जो फार्मर अपने पर्सनल मैटर्स के लिए ले सकता है। इट कैन बी एनी रिलीजियस सेरेमनी, मैरिज, देन सपोर्टिंग फैमिली इन द टाइम ऑफ क्रॉप फेलियर, वो भी अनप्रोडक्टिव में ही आ गया। प्लस सेटलिंग ओल्ड डेट्स, अगर आप रीपे कर रहे हो कोई ओल्ड डेट्स तो वो भी इसके अंदर ही कवर हो गए। सो रूरल क्रेडिट क्या होता है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ये फार्मर्स क्यों लेते हैं या कितने पीरियड के लिए लेते हैं वो हमने देख लिया। अब इसके वेरियस सोर्सेज होते हैं कि वो कहाँ से ले सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।